आज मैं बात करने वाला हूँ जेल की। आज मैं बात करने वाला हूँ कि हम कैद कैसे हैं। हम जिंदगी में कैद है। 90% लोग जिंदगी में कैद है, जिंदगी के अंदर यानी समझो जेल में है। आपको मालूम है जेल के अंदर पैरोल मिलता है, तो उसमें कुछ दिन के लिए छुट्टी मिलती है कि आप जाओ भैया घूम के आ जाओ, बाहर घूम के आ जाओ और वापस जेल में आ जाओ। उसी प्रकार से हम लोग जेल में हैं, कभी कभी पैरोल पे जाते हैं और छुट्टी पे जाते हैं और वापस जेल में आ जाते हैं। तो ये आज जेल क्या है और जेल से बाहर कैसे निकलना है और बाहर निकल के हमें आजाद पंछी तरह जिंदगी कैसे जीनी है, वो मैं आज बात करूंगा। तो ये कैद क्या है? ये कैद जो है ना, ये हमारी लाइफ को पूरा स्पॉइल कर देता है। यानी कैद वही है कि छोटा सा दाना मिल रहा है और हम कैद हैं। तो आज इस पे हम चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा पूरी डिटेल में चर्चा होगी। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये लाइफ चेंजिंग वीडियो है। आप इस कैद से बाहर निकलेंगे और ये आपके लिए आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड में 90% वेल्थ खाली 4% लोगों के पास है। ये 4% लोग कौन है? ये 4% लोग जो है ये एंटरप्रेन्योर है, ये बिजनेसमैन है, इनके पास पूरी वेल्थ है। और 96% लोग कौन है? 96% वो लोग हैं जो कि इनके लिए काम करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं कि ये वेल्थ क्रिएशन और ये ट्रैप से कैसे बाहर निकलना है, जेल की कैद से बाहर कैसे निकलना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि 4% दुनिया की पॉपुलेशन आज के डेट में 700 करोड़ के आसपास है, 650-700 करोड़ के बीच में। 4% पॉपुलेशन के पास में 90% वेल्थ है और 10% वेल्थ, यानी अगर 700 करोड़ का 4% पकड़ू तो 28-30 करोड़, 30 करोड़ लोगों के पास में 90% वेल्थ है और 670 करोड़ के पास में ओनली 10% जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं और ये वीडियो सुनने के बाद में आप अपनी जिंदगी को पूरा बदल सकते हैं, पूरा डिसीजन ले सकते हैं। और जब तक कि आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आ जाएगा कि आप कौन सी जेल में बंद है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं पॉइंट वाइज पीपीटी दिखाऊंगा जिसे आपको याद भी रहेगा और आप उस पर एक्शन भी ले सकते हो। और मैं प्रॉब्लम भी बता रहा हूं और सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। और प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो के अंत में कि ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि हम कहां फंसे हुए हैं। आप ये देखिए, फाइनेंशियल कैद, ट्रैप लाइक ए जेल। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? हाउ इंडियन पीपल गेट फाइनेंशियल ट्रैप्ड एंड हाउ टू एस्केप। ये आज का मेरा टॉपिक है, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक में आज मैं बात करने वाला हूं कि 9 से 5 में हम कैसे फंसे हुए हैं और कैसे इससे निकल सकते हैं। आप ये देखिए कि आपकी जो लाइफ है, वो लाइफ में आप किस प्रकार से आप इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो आज मैं आपको ये ट्रैप के बारे में बताता हूं कि ये प्रिजन क्या है, ये जेल क्या है, हम कहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। आज कोई सैलरी किसी को 20,000 मिल रही है, किसी को 50,000 मिल रही है, किसी को लाख मिल रही है, किसी को 1 लाख मिल रही है, किसी को 5 लाख मिल रही है। लेकिन वो इतने ज्यादा जॉब के अंदर फंसे हुए हैं कि अपनी जिंदगी को जीना भूल जाते हैं, जिसको बोलते हैं 9 से 5 की जेल। हम सुबह 9 बजे निकलते हैं, हम सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो सुबह हमें 7 बजे निकलना पड़ेगा, 8 बजे निकलना पड़ेगा और हम 9 बजे ऑफिस पहुंचेंगे। अगर आप मुंबई वगैरह में रहते हैं तो वहां तो भाई और जल्दी निकलना पड़ता है। छोटे शहरों में रहते तो 1 घंटा आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है। और शाम को 6 बजे तक हम कॉर्पोरेट में या ऑफिस में रहते हैं और वापस 6 बजे बाद घर पे आते हैं। जेल छुट्टी, घर पे गए, खाना खाया, सोया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस जेल में। तो ये जो 9 to 5 का जो हमारा जो एक जो रूटीन बना हुआ है, इस रूटीन को कैसे ब्रेक करना है। आप ये देखिए कि मैं कुछ आपको फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा कि विरार स्टेशन में कॉमन स्ट्रगल ऑफ द वर्किंग क्लास क्राउड के अपनी जिंदगी को दांव पर रख के वो लोग ट्रैवल करते हैं। और 9 से 5 में ट्रैवल करने के लिए मैं आपको फोटोग्राफ बता दूं। ये देखिए, फोटोग्राफ है मुंबई लोकल ट्रेन का। आप ये देखिए कि ये जो बंदे लोग हैं, ये जो बंदे लोग आप दिख रहे हैं, ये देखिए ये सब ऑफिस के टांगे हुए। और ये ऊपर देखिए आप, खाली 2 उंगली से पकड़े हुए हैं और रोज कम से कम 3 से 4 डेथ होती खाली जॉब के लिए, क्योंकि फंसे हुए। एक प्रोग्राम हो गया, माइंड में प्रोग्राम हो गया। क्यों? क्योंकि बचपन में पिताजी ने बोला था कि भैया नौकरी करनी है। बचपन में पिताजी ने बोला था कि भाई अच्छी जॉब करनी है, पढ़ाई कर लो। क्योंकि 90% जो मैंने आपको बोला, 90% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट ही है। और ये जो एम्प्लॉयमेंट है और ये जो रोजगार है,
आज भैया रोजगार कहाँ है, रोजगार कहाँ है? इस रोजगार के अंदर अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में जितने लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जितने लोग काम करते हैं उसका परसेंटेज बहुत मिनिमल है, बहुत ज्यादा मिनिमल है, एकदम कम से कम परसेंटेज है। जो गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं उसका परसेंटेज 5% होगा, 3% होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी वैकेंसी नहीं है। इसके लिए अधिकतर लोग प्राइवेट में जॉब करते हैं। आज मैं कुछ आपको आंकड़े बताता हूँ, बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं ये। हमारे देश में तकरीबन 700 मिलियन 700 मिलियन वर्किंग क्लास है, जो 10,000 से 50,000 के जॉब के बीच में 700 मिलियन, यानी 700 मिलियन यानी हमारी पॉपुलेशन आज के डेट में लगभग तकरीबन 150 करोड़ के आसपास है। तो 150 करोड़ में 70 करोड़ लोग 10,000 से 50,000 की जॉब में लगे हुए हैं। 10,000 से 50,000 की जॉब में लगे हुए हैं 70 करोड़ लोग, आप इसी के 70 करोड़ लोग। और ये 70 करोड़ के भाई, इन्हें अपने सपने मार दिए, इनको कैसी जिंदगी जीनी है वो मार दी है। इनका 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 पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, पूरा यानी जिंदगी पूरी, यानी आप समझे कि पूरा हमारी जिंदगी को मैस करके रखा हुआ है। इसमें जिंदगी जो है बिल्कुल भी एकदम बिल्कुल एकदम जैसे ट्रैप हो जाते हैं ना, फाइनेंशियल ट्रैप हो जाता है, उस प्रकार से हमने ट्रैप करके रखा हुआ है जिंदगी को, और किसी प्रकार का कहीं कोई इसके अंदर वो नहीं है इसमें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे, आप इसको वापस आप इसको ला सकते हो, और किस प्रकार से आप अपने जिंदगी के अंदर जॉब करने के क्या फायदे क्या नुकसान है। जॉब करने के, देखिए जॉब करने से नुकसान कुछ भी नहीं है। हमको हमारी जीविका उपार्जन करने के लिए, हमारे खर्चे चलाने के लिए हमारे को कुछ ना कुछ हमारे को करना पड़ेगा, तो उसमें कहीं कहीं गलत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं इसके अंदर कि इसमें इतने प्रोग्राम हो जाते हैं, इतने प्रोग्राम हो जाते हैं, कुछ कुछ लोग तो 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल तक काम करते हैं। तो मैं आपको वो कैलकुलेशन भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये जॉब के अंदर हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। और ये जो है देखिए, इसके कुछ जो है मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस भी है, कुछ वो भी दिखाऊंगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हिडन ट्रैप ऑफ 9 to 5 जॉब, कि क्या क्या जॉब के अंदर हम लोगों के हिडन ट्रैप है। एक तो द रियलिटी ऑफ ट्रेडिशनल जॉब, व्हाई यू शुड थिंक 9 to 5 लाइफ, 10 की रीजन टू ब्रेक फ्री। तो चलिए आज बात करते हैं लिमिटेड इनकम पोटेंशियल। आज हम लोग जॉब क्यों करते हैं? क्योंकि एक पैसा मिलता है, एक फिक्स सैलरी मिलती है, एक फिक्स रिम्यूनरेशन मिलता है, या कॉन्ट्रैक्ट पे तो एक फिक्स अमाउंट मिलता है। तो आपका सबसे बड़ा इसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है वो फिक्स सैलरी है। अच्छा, एनुअल इंक्रीमेंट कितना मिलता है? एनुअल इंक्रीमेंट आपको साल में कितना मिलेगा? 5%, 10%, 50% तो देगा नहीं, क्योंकि जो सैलरी पे आप लगे हो, जब तक कि नया जॉब चेंज नहीं करते हो, तब तक कि आपका वहां पर इंक्रीमेंट का रेशो 5% मैक्सिमम 15% जाता है। लेकिन आज के रेट में तो 15% भी नहीं देते हैं, और 7% का तो हमारा इन्फ्लेशन है। अगर 7% इंक्रीमेंट मिला तो आप वहीं के वहीं, 10% मिला तो क्या फर्क पड़ने वाला? आप 30,000 की जॉब में, 40,000 की जॉब में हो, 10% मिला तो आपको 4,000 रुपये मिलेगा, 5,000 रुपये मिलेगा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट ऑफर बेटर इनकम एंड ग्रोथ। लेकिन ये बिजनेस तो हम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हम एनुअल इनकम में आ रहे हैं, तो हमारे को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, नो टाइम फ्रीडम। आपका टाइम उनने खरीद के रखा हुआ अपने एम्प्लॉय के लिए। मैं कैद क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आपका टाइम खरीद के रखा हुआ है, आपका जो शेड्यूल है वो पूरा खरीद के रखा हुआ है, कि वो टाइम परचेस करता है, और आपके टाइम से, आपके सहयोग से, आपके डेडिकेशन से, आपने जो टाइम दिया है उससे वो पैसा कमाता है। एंड दूसरा, हमारी कोई हॉबी होती है, हम उस हॉबी को परस्यू नहीं कर पाते, फैमिली के लिए टाइम दे नहीं पाते, और पर्सनल ग्रोथ तो बिल्कुल हो ही नहीं पाता, क्योंकि इतने ज्यादा हम लोग उलझे हुए रहते हैं। आज मैं 10,000 से 50,000 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 1 लाख वाले की बात करूँ तो 1 लाख की भी बहुत ज्यादा कोई नहीं है। वो 1 लाख के 30 मिलियन है ना, 3 करोड़ लोग हैं जो 1 लाख के ऊपर की इनकम 1 से 5 लाख कमाते हैं, और 5 लाख के ऊपर जो कमाते हैं वो लेस देन 1 मिलियन है। लेस देन 1 में 10 लाख 15 लाख के लोग आसपास है जो 5 लाख के ऊपर अर्न करते हैं। तो 5 लाख के ऊपर के अर्न करने वाला, 2 लाख के ऊपर के अर्न करने वाला, 5 लाख या 3 लाख के ऊपर अर्न करने वाला बहुत ज्यादा नहीं है। और ये लोग भी जो है, ऐसा नहीं है कि ये लोग पैसा अच्छा अर्न कर रहे हैं तो ये लोग बहुत फ्री की जिंदगी जी रहे हैं। ये तो और ज्यादा गुलामी की जिंदगी जीता, और ज्यादा प्रेशर में जीते हैं, क्योंकि इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है तो लगे हुए हैं लैपटॉप पे, रात को भी लगे हुए हैं, दिन में भी लगे हुए हैं, सुबह भी लगे हुए हैं, संडे को भी लगे हुए हैं, मंडे को भी लगे हुए हैं, होली पे भी लगे हुए हैं, दिवाली पे भी लगे हुए हैं। कोई गेस्ट आता है उनको भी नहीं सर्व कर पाते। आज ये मीटिंग है, आज ये पीपीटी है, आज ये प्रेजेंटेशन है, आज ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, तो वो लोग भी परेशान है। लोअर इनकम की लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसको भी टाइम तो उतना ही देना पड़ता है। और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको टाइम
फिजिकल नहीं देना पड़ता है, मेंटली देना पड़ता है आपको, मेंटली और इमोशनली टाइम देना पड़ता है। और हम इतने अटैच हो जाते हैं जॉब से, इतने अटैच हो जाते हैं कि हमारी जिंदगी में वाइफ बच्चे सेकेंडरी होते हैं, सबसे पहला जॉब होता है। ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा हुआ है। और आप एक चीज को हमेशा याद रखिए, कंपनी जब तक आपका साथ देगी, जब तक आप काम कर रहे हैं, जिस दिन आपको बाहर निकाल दिया कंपनी ने या पैसा देना बंद कर दिया, कंपनी ने नाता नहीं। लेकिन हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि यही जिंदगी है, यही हमारा सब कुछ है। अब जॉब इनसिक्योरिटी, ले ऑफ डाउनसाइजिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। ये देखिए, ले ऑफ डाउनसाइजिंग कैन हैपन एनी टाइम, नो गारंटी ऑफ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी इंक्रीजेस। कभी भी अगर लॉस हुआ, कंपनी को कुछ हुआ, ये तो मैंने खाली 3 एग्जांपल दिए, बाकी एग्जांपल के अंदर कभी बॉस के साथ नहीं पटी तो भी जॉब चली गई आपकी, कभी आप टाइम से नहीं आ रहे हो, इनडिसिप्लिन के चक्कर में जॉब चली गई, कई बार आपने कहीं मिस्टेक कर दी और बॉस को गुस्सा आ गया तो आपको निकाल दिया। और इतने डरते हैं, इतने हम लोग डरते हैं, मैंने देखा हुआ है कि उस डर की वजह से मैंने मौत भी देखी है। मैंने इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि आदमी हार्ट फेल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, या बहुत बीमारी हो जाती है, इवन लकवा तक होते हुए देखा हुआ। इतने प्रेशर के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई 10,000 वाला, 15,000 वाला, 20,000, 50,000 वाला भी प्रेशर में रहता है और 5 लाख वाला भी प्रेशर में रहता है। तो जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। दूसरा, डिपेंडेंसी ऑन एम्प्लॉयर, योर इनकम इज कंट्रोल बाय योर बॉस। आपका बॉस आपकी इनकम कंट्रोल करता है। अगर आप एक कंपनी में हो गए 4 साल 5 साल हो गए, अगर आपने जॉब नहीं छोड़ी है, अगर आपको इनकम को बढ़ाना है और एम्प्लॉयमेंट करना है, तो आज मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, अगर आप जॉब छोड़ोगे तो 30%, 40%, 50% का जंप मिलेगा। लेकिन ये डेटा भी बहुत लिमिटेड है। जो लोग एक कंपनी में बैठ जाते हैं तो वहां उनको कोजी एक एनवायरमेंट मिल जाता है, दाना पानी मिल जाता है, खाना पानी मिल जाता है और गाड़ी चल रही है, वो ज्यादा रिस्क भी नहीं उठाते जॉब चेंज करने का। इसके लिए उनकी इनकम जो है कोई, मैंने पता, लिमिटेड इनकम रहती है। और कंपनी का पॉलिसी भी कई बार इफेक्ट हो जाती है, कोई डिपार्टमेंट बंद हो गया तो भी इफेक्ट हो जाती है। और मार्केट कंडीशन के कारण भी जॉब की सिक्योरिटी दी। अभी जैसे कि कोरोना काल आया था, तो जितने जॉब करने वाले थे, कितनों की जॉब चली गई, कितनों की जॉब चली गई। ऐसे नहीं, उस समय बिजनेस भी डाउन हुआ था। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है या पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है, तो वहां भी जॉब जाने का डर रहता है। लेकिन हम एक जॉब से निकले फिर दूसरी जॉब के पीछे भागते हैं। और स्ट्रेस एंड बर्नआउट, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है जो कि हमारे को एग्जॉस्ट कर देता है। लॉन्ग वर्किंग आवर यानी 9 से 5 बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको 10 से 12 घंटे आपके चले जाते हैं। हाई प्रेशर डेडलाइन है। कुछ लोगों की जो थोड़े से हायर पोजीशन पर रहते हैं, उनकी डेडलाइन रहती है कि भाई ये वाला आज सबमिट करना है, कल सबमिट करना है। और वर्कलोड के कारण फ्रस्ट्रेशन अलग होता है, कंपनी में पॉलिटिक्स अलग चलती है, गॉसिपिंग अलग चलती है, तो वहां पूरी एनर्जी ड्रेन आउट होती है और आपको अपनी जिंदगी जीने का कोई अधिकार ही नहीं होता है कि आप खुद अपने बारे में सोच पाए। आप ऑफिस में गए, अगर 5-6 साल 10 साल बिता लिए, तो भाई उसी वहीं की बातें करते रहेंगे, वहां का गॉसिपिंग करते रहेंगे, वहां की पॉलिटिक्स चलती रहेगी। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ये किया, वो किया। तब तक शाम हो जाती है, शाम हो गए, लंच हुआ, खाना खाया, शाम हुई, वापस बैग उठाया, ट्रेन में चल दिए, या टू व्हीलर में चल दिया, कार वाला कार में चल दिया, और वापस घर पे आके खाली फैमिली के साथ कभी डिनर कर सके तो कर सके, नहीं कर सके तो भी अकेले डिनर करो, सो, वापस उठो, वापस जाओ। तो ये एक चक्र, विश्व चक्र में हम लोग फंस जाते हैं और कभी सोचते नहीं है कि इस चक्र से बाहर कैसे निकलना है। तो इस चक्र से बाहर निकलने का ऐसा नहीं है कि इस चक्रों को हम भेद नहीं सकते, चक्रों को भेद भी सकते हैं। मैं वो भी आगे बताऊंगा आपको कि ये चक्रव्यूह को भेदना कैसे है। अभी हम समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही टास्क है, अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट का अकाउंटेंट ही करना है, तो वो सेगमेंट हो गया वहां पर। किसी को इनवर्डिंग आउटवर्डिंग करना, तो भैया वो इनवर्डिंग आउटवर्डिंग ही करता रहता है जिंदगी भर तक। किसी को दिया हुआ है कि भैया वो MIS रिपोर्ट बनानी है, तो वो जिंदगी भर लड़का लड़के वो MIS रिपोर्ट ही बना रहते हैं। किसी जो सेल करना है तो जिंदगी भर वो सेल ही सेल करता रहता है और ग्रोथ नहीं हो पाता है, और अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाती है, और स्किल एनहांसमेंट भी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है। और दूसरा, इंटरनल ग्रोथ लोअर सेगमेंट में तो बहुत डिफिकल्ट होता है, हायर सेगमेंट में एक बार पॉसिबल होता है, लेकिन हायर सेगमेंट में जैसे जैसे ग्रो होते जाते हैं तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही टैलेंटेड हो तभी आपको ग्रोथ मिलेगा, या आप बहुत काबिल हो तभी ग्रोथ मिलेगा। उसमें जब प्रमोशंस होते हैं तो उसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती है, और वो पॉलिटिक्स के ट्रैप में भी
कई बार आदमी फंस जाता है, उसकी वजह से भी उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो उस केस में उसको कंपनी चेंज करनी चाहिए, पर कंपनी चेंज करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, कंपनी चेंज करने के लिए करेज होना चाहिए, कंपनी चेंज करने के लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और कंपनी कौन से सेगमेंट में चेंज करनी है वो पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। तब आदमी कंपनी चेंज करेगा तो उसकी इनकम में ग्रोथ हो सकता है, पर वो ट्रैप से बाहर नहीं निकलेगा। 9 to 5 का ट्रैप में तो रहेगा ही रहेगा वो, और उसके कारण उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है 9 to 5 के जॉब में। जैसे मैंने बताया कि ऑफिस पॉलिटिक्स एंड टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, इसमें ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये हर एक कंपनी में होता है। कमेंट करके बताइए कि आपकी कंपनी में भी होता है, ये होता होगा, आप भी गॉसिप भी करते होंगे, आप भी कोई कोई किसी का तो खास होगा, कोई किसी को ज्यादा पसंद करता होगा तो उसका ग्रोथ होगा। कई बार कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कई बार वर्क प्रोग्रेस बिल्कुल एकदम नहीं के बराबर होता है, कई बार बहुत टैलेंटेड आदमी को भी शट डाउन कर दिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सीधा आदमी खाली काम करना जानता है, पॉलिटिक्स खेलना नहीं जानता है। आज मैं आपको एक बड़ा कड़ू सत्य बताता हूं, एक बहुत ही कड़वा सत्य। दोस्तों सुन लो, अगर नौकरी ही करनी है, नौकरी में काबिलियत, स्किल आपकी जो भी है, वो खाली 35% काम करती है। 65% जो काम करती है, आप अपने सीनियर को और अपने सबऑर्डिनेट को कैसे मैनेज करते हो, वो स्किल अगर आप में है तो भाई आप नौकरी में सक्सेसफुल हो। आपको बहुत ज्यादा काबिल होने की जरूरत नहीं है नौकरी में। नौकरी में 35%, जो मैंने आपको बताया, 35%, 40% बाकी 60 से 65% अपने बॉस को कैसे मैनेज करना, बॉस को कैसे खुश करना, सबऑर्डिनेट के साथ में कैसे रहना, कंट्रोवर्शियल में नहीं आना। अगर ये स्किल आप में है तो आपका ग्रोथ भी हो सकता है। ये समझ लेना, अगर आपको नौकरी करनी है तो भाई ये समझ लो, स्किल वगैरह तो अपनी जगह है। स्किल जो है एक बार नौकरी में घुस जाता है ना, उसके बाद स्किल एनहांसमेंट तो स्टॉप लग जाता है। फिर वो एनहांसमेंट, अगर कोई बहुत अच्छा है, किसी ने अकाउंट सीखा, फिर अकाउंट्स के बाद उसने कोई सीए की एग्जाम करे, या कोई अकाउंट का कोर्स करे, या कोई आईटी डिपार्टमेंट में उसने कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स करा और निकल गया, तो वो ऐसा परसेंटेज बहुत कम होता है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन ऐसे परसेंटेज में भी ग्रोथ करने के लिए आपको भाई 60%, क्या बोला, चमचागिरी नहीं बोल रहा हूं, चमचागिरी भी एक है, पर चमचागिरी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैनेज करना, बॉस को खुश करना। 40% स्किल, 60%, 60 से 65% आनी चाहिए वो कला, वो अदा, वो वाक शक्ति, यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जो कि बॉस को पसंद आनी चाहिए। अगर बॉस को पसंद आ गई तो भाई स्किल विल गई सेकेंडरी, बॉस आपको ऑटोमेटिकली फास्ट ट्रैक पे ग्रोथ पे रख देगा। और साथ साथ में जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनके साथ भी आपको मिलजुल के चलना है, नहीं तो वो भी आपकी टांग खींचेंगे और आप भी पॉलिटिक्स के अंदर कहीं भी एग्जिट मोड पे, इजेक्ट मोड पे आ जाओगे, एग्जिट मोड में इजेक्ट मोड पे आ जाओगे। जैसे कि एयरफोर्स के प्लेन होते हैं, अगर कोई दिक्कत आ गई एयरफोर्स में, इंजन में आग लग गई, कुछ लग गई, तो उनके पास इजेक्ट बटन होता है, तो सीट इजेक्ट करती है ऊपर से, कॉकपिट से बाहर निकल के उस सेफ जोन में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर तो इजेक्ट हो गया, अब नौकरी से बाहर, और जैसे ही नौकरी से बाहर चले गए तो भाई आज एक डेटा है, जिस लोगों की अचानक नौकरियां गई है वो डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कई बार डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है, कई बार दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। ये इतना बड़ा शॉकिंग है, मौत से भी ज्यादा ये शॉकिंग उनको लगता है कि यार नौकरी चली गई है, और घर के अंदर ऐसा माहौल बन जाता है जैसे कोई शोक हो गया हो। देखिए इसमें वर्क लाइफ बैलेंस तो बिल्कुल बिगड़ जाता है, ना होली ना दिवाली। होली की एक दिन की छुट्टी मिलती है, दिवाली में भी हम कुछ लोग प्रेशर में काम करते हैं और फैमिली का केयर नहीं कर पाते हैं। हम पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे रख देते हैं, हमारा कोई इंटरेस्ट है उसको पीछे रख देते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस टोटली इम्बैलेंस हो जाता है। कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है यहाँ पर। कोई हमारे देश में ऐसा कौन सा वर्क लाइफ बैलेंस है? अगर आदमी आएगा तो ऐसा कौन सा क्लब में जाएगा? ऐसा पैसा कहाँ है कि जो उसके पास टाइम है इतना, उसका ट्रैवलिंग में ही टाइम चला जाता है। और आने के बाद में इतनी लो इनकम रहती है, तो उसके लिए एंटरटेनमेंट का साधन क्या है? ये मोबाइल। ये मोबाइल पे रील देखेगा भाई, और या टीवी पे पिक्चर देखेगा, न्यूज देखेगा, स्पोर्ट्स देखेगा, यही उसका एंटरटेनमेंट है। और उसके अलावा कोई, बहुत हुआ कोई थोड़े पैसे है
तो कभी हफ्ते 15 दिन में या महीने में एक बार भैया होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए और पिक्चर देख ले, इसके अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता लाइफ में उनके। और दूसरा मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, एंटरटेनमेंट को छोड़ो, मैं एक घटना बताऊंगा कि एक मेरे पहचान के थे, तो उनकी कोई रिलेटिव एडमिट थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, और ये बंदा बाहर से आया था उन रिलेटिव को देखने के लिए, उनका टेक केयर करने के लिए, क्योंकि उनका कोई था नहीं। उसका बॉस का फोन आया, कल का कल रिपोर्टिंग करनी है। वो बेचारा इतना मजबूर हो गया, आंख में से आंसू आ गए, उसको उनको छोड़ के जाना पड़ा, जिसका वो टेक केयर कर रहा था, डॉक्टरों के भरोसे या हॉस्पिटल के भरोसे छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि भाई वो 9 to 5 के जॉब में ट्रैप है, इतना ट्रैप है कि अपने रिलेटिव का वो टेक केयर भी नहीं कर सकता। आज इतने डरते हैं। आज हम लोग छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन करनी पड़ती है भैया 7 दिन पहले कि मेरे को छुट्टी चाहिए साहब 4 दिन की। अरे हम जेल में है क्या जो छुट्टी मांग रहे हैं? 7 दिन पहले, 15 दिन पहले, उसमें 10 दिन की मांगे, भैया नहीं मिलेगी छुट्टी आपको, 20 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। मैं ये प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब के अंदर अपनी चैलेंजेस अलग है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब सबको मिलते नहीं है। और दूसरा, आपने 30 साल 35 साल किसी कंपनी को दिए, आप क्या इसमें पाते हो? क्या पेंशन पाते हो? नहीं भैया, आपको छोटा सा पीएफ का अमाउंट मिल जाएगा, ग्रेचुटी का अमाउंट मिल जाएगा, बस उससे आपको जिंदगी चलानी है। आज ग्रेचुटी पीएफ का अमाउंट मिल जाएगा और अकाउंट में रखोगे भी तो कितना पैसा मिलता है? 2% नहीं, सॉरी 5% लेगा, 7-8 टका तक मिलता है, परसेंटेज तक मिलता है। टका मैं गुजराती में बोल रहा हूँ। 7 to 8% तक आपको इंटरेस्ट मिलता है। पर कितना पैसा आएगा जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा? क्या 40-50 लाख रुपए मिलने वाला? 50 लाख भी मिला तो भाई 30 साल के बाद में अगर 7% भी इंटरेस्ट मिला 50 लाख पे, तो 3.5 लाख मिला। 3.5 लाख है ना, महीने का 30,000 हुआ, लेस देन 30,000 हुआ। क्या 30,000 में घर चल जाएगा क्या? अगर नहीं है, उस समय हमने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी हुई है, लो इनकम ग्रुप में है, इनकम नहीं बढ़ाई है, तो हमें फिर 60 के बाद भी काम करना पड़ता है। तो आज 25 से 35 साल तक काम करने के बाद भी पोस्ट रिटायरमेंट में हमें वर्क करना पड़ता है। और 60% लोग पोस्ट रिटायरमेंट में वर्क करते हैं, क्योंकि उस समय उनकी बेटी की शादी करनी है, उस समय उनके बच्चों को हायर एजुकेशन पहुंचाना, क्योंकि ये जो 50-55 की एज होती है, 50 के बाद जो है ना, किसी को 48 के बाद, 48 to 55 के बीच में खर्चे मेजर होते हैं। हायर एजुकेशन के खर्चे होते हैं, बेटी की शादी, बच्चों की शादी के खर्चे होते हैं, और उस समय उसका रिटायरमेंट भी आने वाला होता है। तो उसकी जो सेविंग होती है, अगर प्रॉपर नहीं किया हुआ है, तो वापस उस बेचारे को लोन लेके वापस आगे जिंदगी भर तक काम करना पड़ता है। तो रिटायरमेंट का भी स्ट्रगल है। नो कंट्रोल ओवर द फ्यूचर, उनका फ्यूचर पे कोई कंट्रोल नहीं है, लिमिटेड टाइम है, नहीं वो रीलोकेट कर सकते हैं, और अनसर्टेनिटी ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। करियर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द कंपनी, करियर का ग्रोथ भी उन पे नहीं है। करियर का ग्रोथ भी मैंने बताया ना, डिपेंड ऑन द कंपनी डिसीजन पे। और लिमिटेड फ्रीडम टू स्विच और लोकेट। लिमिटेड फ्रीडम इसलिए है कि अगर आप नौकरी छोड़ के जाते हो तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज जहां पर आप लगे हो वहां पर आप, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई बड़ौदा में रह रहा है, उसकी नौकरी लगी भैया राजस्थान में, तो उसको कोई चॉइस नहीं है कि उसको बड़ौदा में कंपनी जॉब दे, उसको राजस्थान में काम करना पड़ेगा बेचारों को। फिर ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर से दूर जाके काम करते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो दिन का 100 किलोमीटर ट्रैवल करके आते हैं? 100 किलोमीटर। मैं बड़े शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे शहर में भी होता है। बड़ौदा से 50 किलोमीटर दूरी आ रहे हैं, कोई 100 किलोमीटर दूरी आ रहा है। बम्बे में तो 100 150 किलोमीटर दूर से आते हैं जॉब, धानू से आते हैं जॉब करने के लिए। 2 घंटा ट्रैवलिंग में आने में, 2 घंटा जाने में, 3 घंटा आने में, 3 घंटा जाने में, क्योंकि जॉब है। वो ट्रैप में फंसे हुए हैं, उनको नहीं मालूम है। कोई छोटे गांव से आते हैं, कोई सी सिटी से आता है, कोई बी सिटी से आता है, लेकिन इतने लंबे लंबे ट्रैवल करके भी जॉब करने के लिए आते हैं, और उसके बाद भी कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो ट्रैप में फंसे, क्योंकि प्रोग्राम हो चुके हैं। तो कंक्लूजन क्या है? 9 to जॉब is a serious drawback and considering alternative income, take the first step towards the financial freedom. तो आज मैं बताने वाला हूँ, escape the job trap and start your own business. Are you tired to 9 to 5 job grind? Discover a small business idea to achieve financial freedom. Start with a minimal investment and grow at your own space. यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं। ये देखिए, ये मुंबई के लोकल स्टेशन का मैंने फोटो दिया हुआ है, सुबह का है। जॉब के लिए कितने मारामारी, कितनी धक्का मुक्की हो रही है। आप ये देखिए, स्टेशन का फोटो है, अगर आप ये देखेंगे कितनी भीड़ लगी हुई है स्टेशन पे। आज ट्रैवल करना कितना डिफिकल्ट है। सो द इम्पैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रगल, नो पेन नो गेन, स्ट्रगल इज अ मस्ट बट इट्स अ वर्थ। इनसिक्योरिटी, डेली स्ट्रेस,
फिर इसके कारण हमारे को हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम ड्यू टू फाइनेंशियल टेंशन एंड एंडलेस स्ट्रगल, नो पीस, नो सेल्फ ग्रोथ, नो पर्सनल टाइम। तो अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आज मेरे को क्या करना है। आज मैं आपको बताता हूँ इसके कारण कई सारे डिजीजेस हो जाते हैं। मैं इस पे ज्यादा चर्चा, नेगेटिव पे चर्चा नहीं करूंगा, दवाइयां लेनी पड़ती है। आज मैं एक आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, द कैलकुलेशन, द रियलिटी चेक। एज 25 है, वर्क आवर पर डे 10 घंटे का वो देता है, कई बार 12 घंटे भी हो जाते हैं। मंथली के 300 ओवर होते हैं, ईयरली के 3600 ओवर। एंड ये अगर मैं खाली आपको 30 साल का डेटा बता रहा हूँ, जबकि 55 में कोई रिटायर नहीं होता है, तो 30 साल में आपने 1,08,000 घंटे उनको दिए हैं। ये मिनिमम बता रहा हूँ, लगभग तकरीबन 24 साल आपने उनको दे दिए हैं। एंड टाइम इज मनी, बट वेस्टेड टाइम इज लॉस्ट लाइफ। आप यहाँ पर बंधे हुए हो, आपने 25 साल उनको दे दिए, उसके बाद भी आपके पास में गरीब नहीं बने हो, खाली दाल रोटी का पैसा मिला हुआ है। कभी किसी ने कोई लोन वोन लेके मकान बना लिया तो बना लिया, जैसे तैसे लोन की किस्त, और लोन की किस्त में भी वही टेंशन में आता है कि यार पैसा मिलेगा तो ईएमआई डालूंगा, पैसा नहीं मिलेगा तो ईएमआई नहीं जाएगी। तो उसी टेंशन में आता है कि जॉब ना चली जाए, जॉब ना चली जाए, जॉब ना चली जाए। और उसी चक्कर में भाई साहब जिंदगी के 25 साल निकल गए और आज वहीं के वहीं पड़े हुए, क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया था जब जॉब कर रहे थे, जब यंग एज से कोई एक्शन नहीं लिया था। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और ये हम रेड ट्रैप में फंसे हुए, एक छोटा सा केक का टुकड़ा लगाया, बस उसी के हम फंसे हुए कि 30 दिन काम करेंगे और छोटा सा केक का टुकड़ा हमारे को मिलने वाला है। बस किसी को बड़ा केक मिलता है, किसी को छोटा केक मिलता है, पर छोटा सा टुकड़ा ही मिलने वाला है। मेजर तो जो एम्प्लॉयर है वो कमाने वाला, आप नहीं कमाने वाले हो। आपको तो एक छोटा सा पोर्शन दिया जाएगा और प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं करने वाला आपको। तो आपको आजाद बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफाइन योर लाइफ गोल। लाइफ गोल डिफाइन करना पड़ेगा। एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट, आप किस प्रकार की जिंदगी जीना चाहते हो, कितनी इनकम चाहिए आपको, कौन सा ड्रीम हाउस है, वैकेशन पे कहां जाना चाहते हो, सेट योर टारगेट। आपको हेल्थ गोल क्या है, फिटनेस एंड मेंटल गोल क्या है आपका। फाइंड ए पावरफुल डायलॉग एंड कोट फॉर द मोटिवेशन। आप अपना खुद कौन से डायलॉग से आप मोटिवेट होते हो। सॉरी, मैं जरा पानी पी लेता हूँ। आप खुद अपना डायलॉग डिसाइड करिए, कौन सा डायलॉग से या कौन से कोट से आप मोटिवेट होंगे, खुद डिसाइड। लेकिन यहां पर मैं ये बोलूंगा, मैंने ये जानबूझ कर डाला हुआ है कि कोई कोट या कोई डायलॉग आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको मोटिवेट जो कर सकता, आप खुद अपने आप को कर सकते हो मोटिवेशन, वो है डिसिप्लिन। अगर आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को किया, क्योंकि डिसिप्लिन ऐसी चीज है, वो करना है ना करना ही है। जैसे कि आप जॉब में डिसिप्लिन हो, ऐसे ही अपने पर्सनल ग्रोथ में और पर्सनल लाइफ के गोल को अचीव करने में भी उतना ही डिसिप्लिन होना चाहिए। तो एक फिलोसोफर थे सुकरात, उनका नाम याद नहीं आता, सुकरात ही था उनका। और उनके शिष्य ने पूछा कि सक्सेस का क्या राज है, सक्सेस का क्या राज है, सक्सेस कैसे मिलेगा। वो बोले मेरे पीछे चलो। वो पीछे 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 चलते चले गए। जब वो पीछे पीछे गए उनके, तो एक नदी आई, तो नदी में उतर गए। वो नदी ऐसे ही, पानी ज्यादा भरा नहीं होगा तो पार कर सकते हैं। तो ये शिष्य भी पीछे पीछे और सुकरात आगे आगे। तो जब तक पानी गले तक आ गया, तब सुकरात पीछे मुड़ा और उस शिष्य का इस गर्दन को हाथ में लिया और पानी में डाल दिया अंदर। और वो छटपटाने लगा, बहुत जोर से छटपटाने लगा, एकदम छटपटाने लगा। और फिर जब वो देखा कि अब ये मर ही जाएगा, तो सुकरात ने उस शिष्य का गर्दन को बाहर निकाला, हाँ करके उसने सांस ली उसने। तो सुकरात ने पूछा कि जब मैंने तुम्हें पानी के अंदर डुबाया, तुम्हें क्या लग रहा था। बोले मेरे अपनी जिंदगी की बचाने के लिए मैं बहुत जोर से छटपटाट कर रहा था कि मैं कब बाहर निकलूं, अदरवाइज मैं मर जाऊंगा मैं। तो बोले भाई यही छटपटाट और इतनी तीव्र छटपटाट अगर तुम्हारे को गोल अचीव करने में होगी, तो तुम जिंदगी के गोल को जीत जाओगे, अपने सपनों को साकार कर पाओगे।
इतनी ही छटपटाहट होनी चाहिए कि अगर नहीं करा तो मैं मौत से मर जाऊंगा। जो तुम अंदर पानी के अंदर छटपटाहट कर रहे थे, उतनी तीव्र छटपटाहट अपने गोल को अचीव करने में होनी चाहिए। सो व्हाट डू यू वांट, यू हैव टू स्पेल आउट वेरी क्लियरली। मैंने आपको बोला हुआ है। तो मैं कुछ आपको बताता हूं कि वे टू एस्केप द रैट रेस। ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स, ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स में सबसे पहले देखिए, मैं इसमें दो चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा। जब तक कि एम्बिकल कॉर्ड मालूम है आपको, बच्चा जब पैदा होता है तो एम्बिकल कॉर्ड को काटा जाता है और एम्बिकल कॉर्ड काटने के बाद ही बच्चे का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है जब बच्चा बाहर आता है। तो या तो एम्बिकल कॉर्ड काट दो। एम्बिकल कॉर्ड क्या है? हम बंधे हुए जॉब से, जॉब को कट करो और बाहर खुली हवा में आ जाओ। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। एंड ऑप्शन नंबर 2 नहीं कर सकते हो, नहीं यार कि दिक्कत हो जाएगी, तो आज से ये प्रण ले लो ये वीडियो देखने के बाद में कि मैं अपनी ऑल्टरनेटिव इनकम को खड़ा करूंगा। ऑल्टरनेटिव इनकम के अंदर बहुत सारे मैंने आइडियाज दिए हुए, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ऑल्टरनेटिव इनकम के लिए आप इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हो, ला के सेल कर सकते हो। आप सोशल मीडिया पे उसको सेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे सेल कर सकते हो। आप LIC के एजेंट बन सकते हो, रियल एस्टेट के एजेंट वीकेंड में काम कर सकते हो, टिफिन सर्विसेज का काम कर सकते हो। देखिए, फर्स्ट स्टेप मैटर्स। स्टार्ट इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन। आपको हेजिटेशन करना ही नहीं है। डू नॉट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है। अभी भी मैं और भी आपको एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे हैं। कि 19 साल का एक लड़का था, ये तकरीबन 15-20 साल पहले की बात होगी। मैं उससे मिला, उसने 12th पास किया हुआ था और वो मैं भी LIC का एजेंट हूँ अभी भी। मैंने काफी टाइम पहले एजेंसी ली थी। तो मैंने पूछा क्या है तुम्हारा? बोला मेरे को सर नौकरी नहीं करनी है, मेरे को LIC एजेंट ही बनना। पता नहीं किसने उसको मोटिवेट किया था, किसने डायरेक्शन दिखाया था। और अभी मेरे कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई और टुडे इज अर्निंग मंथली अर्निंग 30 लाख रुपीस। कैन यू इमेजिन? आज वो 30 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहा है। आपको नहीं मालूम है कितना पैसा है। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंश्योरेंस के एजेंट बन जाइए, जो भी आपको काम करना काम करिए। ऐसे म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया। तो आप इंश्योरेंस का बन सकते हैं, म्यूचुअल फंड का कर सकते हैं, टिफिन सर्विसेज का स्टार्ट कर सकते हैं, या आप स्नैक्स का बिजनेस कर सकते हैं, यानी जो अपने नमकीन वगैरह होता है वो बना के कर। जो भी आपकी स्किल्स हो, जो भी आपकी क्षमता हो, उसके बेस पे आप कर सकते हैं। और दूसरा, आप अपने आप पे भरोसा रखिए। ये तो मैंने आपको बताया, बहुत सारे साइड बाय बताया, म्यूचुअल फंड के एजेंट, LIC इंश्योरेंस, अपना मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का हो गया, रियल एस्टेट का हो गया। इसके अलावा आप अपना यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं यूट्यूब चैनल पे आगे कर सकता हूँ। इसके अलावा आप वीडियो एडिटिंग भी साथ में, अगर वीडियो एडिटिंग का कोर्स सीख लोगे तो साइड बाय साइड वो भी इनकम कर सकते हो। एनिमेशन का इनकम कर सकते हो। अकाउंट्स में अच्छे हो तो किसी के अकाउंट्स लिख सकते हो। अगर बहुत से लोग मैंने देखा है कि कपड़े का बिजनेस का उनको काफी अच्छा रहता है, तो होलसेल मार्केट में सूरत वगैरह से जाके कपड़े लेके आते हैं और अपने सर्कल में सेल करते हैं, व्हाट्सएप पे कपड़े डालते हैं। ऐसे ही इमिटेशन ज्वेलरी का मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप पे डालते हैं, घर पे वो एग्जीबिशन रखते हैं, लोग बाग आते हैं, इनवाइट करते हैं, तो वो लोग भी अच्छा अर्न करते हैं। तो जो आपको समझ में आता है, ये तो मैंने आपको बताया। घर पे होममेड सर्विसेज भी होती है। घर पे अगर आपकी वाइफ घर पे है, अभी यंग है, तो आप छोटे बच्चों को जो जिसे चूल्हा घर बोलते हैं वो भी आप कर सकते हो। तो उसके अंदर भी पैसा रहता है, उसमें भी काफी पैसा रहता है। इवन मैं आपको आज ताज्जुब होगा, आज मैं बताता हूँ कि सब्जी वाला कितना अर्न करता है, आपको नहीं मालूम है। सब्जी के सेलिंग के अंदर ऑलमोस्ट 60 to 100% का कई बार प्रॉफिट होता है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के अंदर। प्रेस वाला कितना अर्न करता है। ये भी छोटे छोटे, ये विदाउट इन्वेस्टमेंट के बिजनेस है। आप कोई भी बिजनेस को करने से में प्रेस वाला, जो आयरन वाला आपके घर से कपड़े ले जाता है या वो आयरन करता है, वो भी पैसे 1 रुपया उसका लगता है या 2 रुपये लगता है, प्लस वो आपसे 10 रुपये लेता है आपसे। तो वो भी, वहां भी अर्निंग है। तो ऐसा है कि सब जगह अर्निंग है। आपको देखना आपको कौन सा बिजनेस शूट करता है। पार्ट टाइम बिजनेस करते करते अगर आपकी सैलरी और पार्ट टाइम की इनकम सेम हो जाती है, तो पार्ट टाइम बिजनेस को फुल टाइम प्रोफेशन में चेंज करो और उसी पे ध्यान दो, क्योंकि वो आप अपने खुद के बॉस रहोगे तो जिंदगी आपकी भाई मस्त बनेगी और आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियोगे। अपनी जिंदगी की जो चाहत है वो पूरी करोगे। अभी आप क्या कर रहे हो? अपनी जिंदगी जी रहे हो जरूरत के हिसाब से। आपकी सैलरी
से आप सैलरी आपको गरीब नहीं बनाती है, लेकिन सैलरी आपको अमीर भी नहीं बनाती है। सैलरी आपको उतना देती है जितना कि आपका खर्च चल सकता है। 90% लोगों का ये रहता है कि सैलरी के 25 तारीख के बाद में ऑलमोस्ट सैलरी खत्म हो जाती है। उसके बाद घर कैसे चला है, 5 दिन वेट करना पड़ता है कि 1 तारीख को सैलरी आएगी, फिर आगे का चक्का चलेगा। तो आज आपने काफी कुछ सीखा होगा। इसमें इन्वेस्टमेंट के कुछ स्किल्स भी मैं आपको सिखाऊंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी भी सिखाऊंगा कि आपके म्यूचुअल फंड वगैरह में ये, लेकिन बाद में आपको सिखाऊंगा। और हम छोटी सी एज में या यंग एज के अंदर आपको कोई भी डेप्ट ट्रैप में नहीं फंसना है। कोई भी अगर 10,000 से 50,000 या लाख रुपए तक की इनकम है, क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है, और कोई भी आपको जो है किसी भी प्रकार का लोन नहीं लेना है। और इसके अलावा मेरे को दिमाग में भी आया, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी आप कर सकते हो। बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी करते हैं। अब आपको चूज करना है। मल्टी लेवल मार्केटिंग का तो मैं बहुत ज्यादा फेवर नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। आपको जो भी आपको पसंद आता हो, कि आपको कॉन्फिडेंस है कि वो करना है, तो आप वो करिए। मैंने आपको काफी सारे एग्जाम्पल दे दिए आपको। See, if you are born poor, it is not your mistake, but if you die poor, it is your mistake। ये बिल गेट्स ने बोला हुआ है। और हमको मालूम है कि आप ये वीडियो सुन रहे हो तो आपके अंदर वो पावर है, आप में वो जज्बा है, आप में वो एनर्जी है, आप में वो काबिलियत है, और आप वो कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ये सुन रहे हो, इट मीन्स कि आपको अपनी लाइफ में परिवर्तन करना है। और दोस्तों, मैं यही अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, और थैंक यू वेरी मच। एंड थिंक बियॉन्ड 9 to 5, देन योर जर्नी विल स्टार्ट। तो आज से इस वीडियो को जैसे ही बंद करो आप, उसके बाद अपनी डायरी और पेन लेके लिख लो अपने गोल को, अपने लाइफ को चेंज करना लिख लो। इसका जब तक लिखोगे नहीं, तब तक भाई आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो कि आई वॉन्ट 2 bedroom hall flat, my monthly income should be 2 lakh rupees or 3 lakh rupees, I want to have car, जो भी कार आपको चाहिए वो, मेरे को वैकेशन पे यूरोप पे जाना, मेरे को वैकेशन पे कुर्ग में जाना, मेरे को वैकेशन पे मुन्ना टेकरी जाना, केरला जाना, मेरे को वैकेशन पे कश्मीर जाना, लिख लो आप। मेरे को ये क्लब ज्वाइन करना है, मेरे को ये हॉबी करना है, लिख लो आप। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो, तो आपकी हर एक रगों में चला जाता है, आपके दिमाग में चला जाता है वो बात। क्योंकि लिखते हैं तो वो कमिटमेंट होता है गॉड के साथ में। तो दोस्तों, अपनी जर्नी को स्टार्ट करिएगा, लिखना शुरू करिएगा, और अपने प्लान को करिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद मेरे को कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बताऊं। मेरा मिशन ये है कि आप लोगों में गाइड करूं और 9 to 5 जॉब के ट्रैप से बाहर निकालूं, और आप अपनी लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हो, वो मेरा मिशन है। और मेरा सब कुछ वही है कि कम से कम मैं एटलीस्ट 10,000 लोगों को हेल्प कर सकूं कि वो अपने लाइफ में एंटरप्रेन्योर बने, अपने लाइफ में एक बिजनेसमैन बने, अपने लाइफ के अंदर अपने जो भी सपने को पूरा करें। दोस्तों, यहीं मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अगर कोई गलती हुई तो मेरे को माफ़ कर दीजिएगा कि ये मैंने जेल और ये सब को वर्ड को यूज़ किया हुआ है। तो मैं नौकरी के बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूँ। तो नौकरी जरूर करिएगा, लेकिन इस स्टेप से बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी भी जिएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मे गॉड ब्लेस।